वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मोदी सरकार के बजट में राजस्थान को मिला फायदा। मोदी सरकार के बजट में राजस्थान को कोई विशेष बड़ी सौगात नहीं मिली है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। हालांकि बजट में राजस्थान के लिए अलग से किसी प्रोजेक्ट की सौगात नहीं मिली, लेकिन कई ऐसी घोषणाएं हैं जिनसे राजस्थान को फायदा मिलेगा। बजट में सोलर, मिनरल और डायमंड इंडस्ट्री को लेकर बजट में जो घोषणाएं हुई हैं, उससे राजस्थान को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान इन तीनों ही चीजों का है। बजट में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की गई। राजस्थान के वागड़ का इलाका, जहां पूरी तरह से जनजातीय है, उदयपुर का कुछ इलाका भी इसमें शुमार है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस योजना का फायदा राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर ग्रामीण और प्रतापगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल्य इलाकों को मिल सकता है। इसमें 63,000 गांवों को फायदा पहुंचाया जाएगा। बजट में राजस्थान का नाम तक नहीं। बजट में राजस्थान की अनदेखी पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। गहलोत ने बजट को दिशाहीन और निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कारणों से केंद्र सरकार ने केवल आंध्र प्रदेश और बिहार को ही पूरे देश का बजट सौंप दिया है। भौगोलिक और सामाजिक रूप से राजस्थान को विशेष पैकेज की आवश्यकता थी, लेकिन पूरे बजट में राजस्थान का नाम तक नहीं था। 11 सीट हारने का राजस्थान से लिया बदला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया। इसमें नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर मोदी सरकार मेहरबान रही। वहीं बीजेपी सरकार होने के बावजूद भी राजस्थान में झोली में कुछ नहीं आया। इस पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान से 11 सीटें हारने का बदला लिया गया है। मोदी सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पीसीसी चीफ ने कहा कि युवा, महिला, किसान के लिए बजट में कुछ नहीं है। कर्मचारियों को इनकम टैक्स में राहत की बात थी, लेकिन कुछ नहीं मिला है। बजट में कोई विजन नहीं है, सिर्फ आंकड़ों का पुलिंदा दिखा है। हमारी अनुमति के बिना अरावली रेंज में खनन पट्टों का रिन्यूअल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अरावली रेंज वाले राज्यों के लिए एक सख्त फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसकी बिना पूर्व अनुमति के अरावली रेंज वाले राज्य खनन पट्टों के नवीनीकरण की मंजूरी नहीं देंगे। शीर्ष अदालत के फैसले से जाहिर है कि अरावली रेंज में खनन पट्टों के नवीनीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी लेनी होगी। अरावली रेंज वाले राज्यों की ओर से खनन पट्टों की अंतिम मंजूरी नहीं ली जाएगी। इन राज्यों में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात शामिल है। जितना कर्ज 67 साल में नहीं लिया, उतना गहलोत सरकार ने 5 साल में ले लिया। राजस्थान की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू वाघमार ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि पिछली सरकार ने गत 5 साल में राज्य पर कर्ज का भार दोगुना कर दिया। वह प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूर्वक प्रश्नों का वित्त मंत्री की ओर से जवाब दे रही थी। उन्होंने बताया कि 2017-18 में 31 मार्च 2018 तक कुल ऋण और देनदारी 2,81,182 करोड़ रुपया था। पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान 2023-24 में यह ऋण भार दुगना से भी ज्यादा बढ़कर 5,70,646 करोड़ हो गया। अब महिलाओं को नहीं मिलेगा फ्री मोबाइल योजना का लाभ। राजस्थान की पूर्व में गहलोत सरकार में शुरू की गई फ्री स्मार्टफोन योजना को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री बिजली योजनाओं के नए लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा। भजनलाल सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान लिखित जवाब में फ्री मोबाइल और बिजली योजना पर अपना रुख स्पष्ट किया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई स्मार्टफोन वितरण योजना को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें, जनवरी 2024 तक 24,56,001 महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन दिए गए हैं। कांग्रेस सरकार में भर्ती हुए 1 लाख शिक्षकों के डिग्री की होगी जांच। राजस्थान में शिक्षक भर्ती पर तलवार लटक गई है। कांग्रेस सरकार में भर्ती हुए शिक्षकों की डिग्री की अब जांच होगी। 1 लाख शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स का फिर से वेरिफिकेशन होगा। इसके साथ ही एग्जाम सेंटर पर जाकर उनके हस्ताक्षरों की भी जांच की जाएगी, ताकि पता चल सके कि टीचर ने खुद परीक्षा दी थी या किसी दूसरे से दिलवाई थी। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई भर्तियों की अब भजनलाल सरकार ने जांच कराने का फैसला लिया है। इसी के चलते पिछले 5 सालों में हुई भर्तियों को फिर से जांच होगी। सरकार ने शिक्षा विभाग से इसकी कवायद शुरू कर दी है। प्रारंभिक शिक्षा में पिछले 5 सालों में जितने भी शिक्षक भर्ती हुए थे, उन शिक्षकों की जांच की जाएगी। सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज अब होंगे ऑनलाइन सबमिट। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है और लगातार परीक्षाओं, परिणाम और भर्ती की पूरी प्रक्रिया में नवाचार किए जा रहे हैं।
ऐसे में अब बोर्ड की ओर से परीक्षा परिणाम के बाद सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, जिसकी शुरुआत जीएनएम भर्ती से होगी, जिसकी दस्तावेज 25 जुलाई तक ऑनलाइन बोर्ड की वेबसाइट पर जमा कर सकते हैं। इसमें अभ्यर्थियों को स्क्रूटनी फॉर्म के साथ मूल दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, जिसके लिए बोर्ड की ओर से 17 प्रकार के दस्तावेजों की सूची जारी की है। 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादलों पर आया ये बड़ा अपडेट। राजस्थान विधानसभा में भाजपा विधायक पब्बा राम बिश्नोई ने सदन में तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की ट्रांसफर का मुद्दा उठाया। यह विधायक पब्बा राम बिश्नोई ने कहा कि क्या सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले की नीति बना रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गोलमोल जवाब दिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जो 100% मूक बधिर और दिव्यांग हैं, वो जहां रहेंगे वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। राजस्थान में हजारों की संख्या में शिक्षक डेपुटेशन पर किए हुए हैं। जो बिना किसी काम के डेपुटेशन किए गए हैं, उन्हें निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो दिव्यांग और बीमार हैं, लंबी बीमारी से ग्रसित है, उनका डेपुटेशन निरस्त नहीं करेंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों की नीति पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कुछ भी नहीं बोले। नीट के 4 लाख छात्रों के घटेंगे नंबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छोटी हो जाएगी टॉपर्स की लिस्ट। नीट यूजी परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इस फैसले के बाद नीट परीक्षा देने वाले 4 लाख से ज्यादा छात्रों को 4 नंबरों का नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि 4 उत्तरों के सेट में से एक उत्तर को सही माना जाएगा, यानी अब टॉपर की संख्या 61 नहीं रहेगी। नीट पेपर में 61 में से 44 छात्र ऐसे थे जिनको दोनों में से एक उत्तर सही होने पर पूरे नंबर मिले थे। वहीं अब टॉपर्स की संख्या 17 रह जाएगी। नीट यूजी परीक्षा रद्द नहीं होगी, आज से काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी शुरू। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नीट यूजी की परीक्षा दोबारा से नहीं करवाई जाएगी। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा आदेश दिया जाता है तो 24 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। सुनवाई पूरी होने के बाद सीजीआई ने कहा कि यह सही है कि पेपर लीक हजारीबाग और पटना तक सीमित है और कुल 155 छात्रों को इससे लाभ मिला है। अदालत ने कहा कि अभी भी इस मामले में जांच चल रही है, लेकिन अब तक जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं उसी के आधार पर कहा जा सकता है कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित नहीं हुई है। राजस्थान के इन जिलों में आज होगी जोरदार बारिश। राजस्थान में कहीं बारिश कहर बरपा रही है तो कहीं उमस और गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। बीते दिनों प्रदेश के अधिकतर जिलों में काले बादल छाए रहे और बारिश हुई। वहीं वर्तमान में राज्य के भरतपुर, जयपुर, बीकानेर संभाग में अधिकतम तापमान 36 से 44 डिग्री तक मध्य दर्ज किया जा रहा है, जो सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। हवा की नमी की मात्रा अधिक होने के कारण उमस भरी गर्मी आएगी। 24 घंटों के दौरान जारी होने की संभावना है। इसके बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने की संभावना है। $2.5 बिलियन पर पहुंचा भारत का रक्षा निर्यात। भारत स्वदेशी हथियारों के एक्सपोर्ट में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का रक्षा निर्यात 2023-24 में सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए $2.5 बिलियन पर पहुंच गया है। करीब 100 कंपनियां दुनिया भर में अपनी रक्षा सामग्रियां निर्यात कर रही हैं। इसमें डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, सिमुलेटर्स और 8 व्हीकल शामिल हैं। कांग्रेस ने कहा, मोदी के मुंह से चीन का नाम तक नहीं निकल रहा। कांग्रेस ने चीन के मुद्दे पर एक्स पर लिखा, लद्दाख में चीन अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा। सैटेलाइट में कैद हुई तस्वीरों से पता चलता है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील पर ब्रिज बनाया है। चीन ऐसी नापाक हरकतें सिर्फ इसलिए कर पा रहा है क्योंकि मोदी उसे क्लीन चिट दे चुके हैं। लाल आंख की बात करने वाले मोदी के मुंह से आज चीन का नाम तक नहीं निकल रहा। जीते जी बन गया मृत्यु प्रमाण पत्र, खुद को जिंदा साबित करने के लिए उठाया खौफनाक कदम। राजस्थान के बालोतरा जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति ने अपने खौफनाक कदम से सबको हैरान कर दिया। आरोपी व्यक्ति बाबूराम ने सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर पर चाकू से जानलेवा हमला शुरू किया, जिसकी वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आरोपी बाबूराम ने यह कदम खुद को जिंदा साबित करने के लिए उठाया। बाबूराम का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया गया है, जिससे बाबूराम खुद को जिंदा साबित करने के लिए ये सब कर रहा है। बाबूराम ने पहले भी खुद को जिंदा साबित करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।